नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं मौजूद हूं UC 14 कुआरी कॉलोनी मंगो पीर में और आपको बताती चलूं यहाँ के जो लोग हैं शदीद किस्म के परेशान हैं क्योंकि यहाँ ना गैस है और अगर इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखेंगे कि एक नाला है जिसके अंदर कचरा है जो कि कभी उसमें सफाई नहीं हुई, यहाँ पे कोई इनका स्कूल नहीं है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। मेरे साथ भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा यहाँ के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आप लोग शदीद किस्म का परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कराची की आवाज़ की शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इलाके UC 14 ज़िला गरबी कुआरी कॉलोनी में आ गए और हमारे मसाइल दुनिया को खुसूसन पाकिस्तान के हुक्मरानों को दिखा रहे हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ी मसला हमारी जो ये है यहाँ पर कि हमारा ये मेन नाली है, ये यहाँ से मियाँ वाली कॉलोनी की तरफ भट्टू कॉलोनी की तरफ ऐसे निकलती है तो इसमें कचरा है, कचरे की वजह से बिल्कुल कभी कभी बंद हो जाता है और पानी बिल्कुल रोडों के ऊपर के आ जाता है। और दूसरा मसला हमारा इधर स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर ऐसा समझो कि बच्चे तो है लेकिन उनको कोई सहूलत मुयसर नहीं है, ना असातिज़ा पूरे है, न उनको किताबें है और न उसके अंदर वो मतलब पानी और बिजली का वो बंदोबस्त है। और तीसरा मसला हमारा इधर आगे पार्क है, वो पार्क बिल्कुल ऐसे है कि ख़त्म होने के बराबर है, मतलब उसके दीवारें गिर चुके हैं, उसके अंदर तफरी का कोई चीज़ भी नहीं है। और चौथा मसला हमारे देखो सामने बिल्कुल रोड है और ये रोड तकरीबन 2018 से वो कहते तो है कि बन रहा है लेकिन अभी तक एक तरफ बन गया है, गुजारा कुछ हो रहा है और दूसरा तरफ वैसे ही के वैसे पड़ा हुआ है। उसके ऊपर गर्द गुबार है, जब गाड़ी आ जाती है तो सारा गर्द गुबार उड़ जाता है, फिर इससे लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। तो हमारी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और हमारे सूबाई हुकूमत से ये अपील होगी कि अगर ये चीज़ें हमारे लिए हल कर दे हमारे मसले, इससे आवाम बहुत परेशान है। तो हमारा इधर हमारे इलाके में डिस्पेंसरी भी नहीं है कोई सरकारी, क्योंकि यहाँ पर सारे गरीब लोग रह रहे, तो हुकूमत को चाहिए कि मतलब यहाँ पर डिस्पेंसरी भी बनाए और हमारे लिए सरकारी स्कूल का निज़ाम भी और ये सफाई सुथराई की। दूसरा आपने ये देखा होगा ये कचरा ये वैसे पड़ा रहता है, कभी महीने में गाड़ी आ जाते कभी नहीं आ जाते। हम हुकूमत से मुतालबा करते कि उनके जो 2-3 डब्बे मतलब ऐसे हो कि हमारे इलाके में 4-5 जगह रखे हो तो उनके लिए हमेशा फिर लोगों के लिए आसानी होगा, क्योंकि उसमें कचरा रखेगा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई किरदार नहीं है आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ये कर दे, इसके लिए सफाई के बंदे भी है और नाले की सफाई भी, ये सब कुछ होगा। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कोई डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल के बारे में भी कहा, तो स्कूल जो है वो कुछ अरसे पहले वहाँ बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, प्रॉपर साथीज़ा आते थे, उस्ताद आते थे, प्रॉपर बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे, या ये कितने अरसे से ये स्कूल जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा? ये स्कूल तो बिल्कुल तुम्हारे सामने, ये साफा गवर्नमेंट प्राइम स्कूल तकरीबन 2-3 साल से, बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा होगा कि ये बंद पड़ा हुआ था। अभी मेरे ख्याल में साल या 5-6 महीने होंगे कि अभी खोला तो है, लेकिन हम एक दफा अंदर गए तो हमने विजिट किया था तो उनका जो प्रिंसिपल था वो भी यही कह रहा था कि हमें कोई सहूलत मुयसर नहीं है, न किताबें है, बच्चे तो बहुत ज्यादा है कि इधर आ रहे लेकिन न उनके लिए किताबें है, न उनके अंदर बिजली का सिस्टम है, न उनके लिए हवा का बंदोबस्त है, न पानी का है। तो हमारा मुतालबा यही होगा कि इस इलाके में सारे गरीब लोग रह रहे, उनके लिए हुकूमत बंदोबस्त कर दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे मसाइल आप सुन रहे हैं, यहाँ के जो रहने वाले रिहाइश पजीर लोग हैं वो आपको एक एक मसला बता रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे मसले ऐसे हो सकते हैं जो इन्होंने नहीं बताया और मेरे दूसरे भाई बताएंगे। तो ये एक वो इलाका है जो इस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आसानियाँ कम है, फैसिलिटीज कम है, पर यहाँ मसाइल ज्यादा है। तो यहाँ के लोगों को इसलिए ज्यादा मुश्किलात हो रही है। आज आने का यहाँ मकसद भी यही था कि इनकी आवाज हम आगे तक पहुँचाएं और यहाँ के जो काम है, जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। मेरे साथ बाबा जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, आप लोग को हमारे लिए बहुत ये बहुत तकलीफ किया कि हमारा गरीब इलाके में आप लोग पहुंचा हुआ है। बगैर पहले आप लोग कहाँ था? पहले आप लोग यहाँ कराची में नहीं था, तो पहले आपको पता नहीं है। जब यहाँ क्योंकि झंडे खड़ा हो गया तो आप लोग जो है ना किसी पार्टी ने भेजा होगा कि भाई तुम जहाँ से मशवरा ले ले, समझ गया ना? मशवरा सन तकरीबन 22 साल हो गया। 22 साल हमारे इस कॉलोनी का कोई बात नहीं है,
समझ गया, नहीं कोई माँ है इसका, ये कचरा पड़ा हुआ है। बंगी भी हम लोग हमारे पास नहीं बेचते हैं, जब आप बंगी आ जाइए कचरा उठाते हैं। बच्ची बीमार हो गया, बच्ची बीमार है, ये बड़ा बीमार है, छोटा बीमार, अस्पताल नहीं है। जब रात को जब बंदा जब बीमार हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा, या मर जाएगा तो गाड़ी नहीं जाएगा। रस्सी में जो है ना वो लोग लूट रहे हैं, गरीब लोग परेशान में है। ये परेशानी इसको दूर कर लूँ, ये ज्यादा दूर कर रहे। पुलिस वगैरह जो है हमारा हुक्मरान, वो खुद जो है ना वो खुद साथ मिला हुआ है इसके साथ, जो चर्च बेचते हैं, हर गली चर्च बेचते हैं। समझ गया, ये कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कॉलोनी का जितना जो नाश्ता हो गया जो बना हुआ है, या एक गली पका हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक जगह पका होगा, जब बंदा ने पकाया था तो वो फ्रंटियर कॉलोनी में। समझ गया ना, अभी जो है ना वो ये आप मेहरबानी करके हमारा जो ये आवाज जो है ना वो आगे पहुंचा दे। समझ गया ना, कि हम गरीबों का मसला हल हो जाए। वरना अगर लेटर जो है ना अपना कुर्सी के लिए लड़े, गरीबों का पूछता नहीं है। जन दलदला जाते हैं वो नहीं पूछते, सैलाब आ जाते हैं वो खुद जिन लोग बिक रहे थे वो खुद कर रहे। समझ गए ना, तो ज्यादा जो है ना हम लोग बात नहीं कर सकते, दिल का बीमार। समझ गए ना आप लोग, ये मसला हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इन्होंने जो बात की वो सारी बात आपने सुनी कि कितने मसाइल और ये कितने जो है इस टाइम अंदर से, क्योंकि जब यहाँ की चीजें ठीक नहीं होंगी तो इस तरह की चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। अगर यहाँ के मसाइल हल होंगे तो बेहतरी होगी और ये लोग भी आप लोगों से खुश होंगे। यहाँ मेरे भाई मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में आए। हमारे इलाके में जी ये मसाइल का गढ़ है, मैं कौन से मसाइल करूं। यहाँ बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, 8 घंटे बिजली नहीं होती। यहाँ पर हमारा गैस का बहरान, मतलब 8 घंटे सुबह से लेकर रात तक, या एक वन गो में 8 घंटे नहीं होती? जी वक्त पे से जाती है, 1 घंटे बिजली होता है, 2 घंटे नहीं होता है। इसी तरह हमारा गैस का मसला है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, मैडम खुदा की कसम गैस के ऐसा बहरान है कि हम लोग होटल से पराठे लाते हैं या चाय लाते हैं, गैस नहीं होता है। खाने के टाइम पे गैस नहीं होता है। रात को जो खाने का टाइम है उस टाइम भी गैस नहीं है, सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस नहीं है। जी मैडम। इसके अलावा हमारे ये जो नदी है, आप इसका हालत खुद दे सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, गैस की टाइमिंग क्या है? गैस किस टाइम आती है? अच्छा, गैस सुबह भी नहीं होती, दोपहर भी नहीं होती, शाम भी नहीं होती, कम होता है। दूसरा मैं आपको बता दें कि ये स्कूल, मतलब कोई टाइम प्रॉपर आने का टाइम तो होगा, किस टाइम गैस आ जाती है? हर वक्त होती है, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होता है, उसमें ना कुछ बक सकता है, सिर्फ एक मोमबत्ती जैसा होता है। दूसरा बात को मैं बताऊं, मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूं। ये स्कूल हम लोगों ने बड़े कोशिशों से बहाल किया 6 साल के बाद, लेकिन उसके बावजूद दाखिली भी कराया, उसके बावजूद स्कूल के में वो जो उस्ताद हैं वो सही तरीके से नहीं आ रहे। इसके अलावा हमारे रोडों का हालात आप देख सकती हैं। इसके अलावा ये सफाई का मसला है, आप खुद देख सकती हैं। इसके अलावा यही मकसद का मैं बताते थक जाऊंगा, आप सुनते थक जाएगी। ये मसाइल का एक वो परेशानी का एक वो मुजस्मा है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, कम से कम हमारा हाल तो पूछ लिया। तो आप ये हमारा बात सारे बाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत तक पहुँचाए। दूसरा बात ये कि यहाँ पे ये स्कूल छोटा है, अगर एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी भी हम लोग ले छोटा सा, लेकिन अगर एक ये डिस्पेंसरी को तरक्की दे और एक ये स्कूल बड़ा हो जाए, मिडिल तक हो जाए, हाई तक हो जाए, तो ये गरीब लोग है मैडम। कोई दिहाड़ी, किसी का दिहाड़ी लगता है, किसी का दिहाड़ी नहीं लगता है, बड़े मुश्किलों से गुजारा करता है, तो अपने बच्चों को एजुकेशन कहाँ से देगा? अच्छा, ये मजदूर तबका यहाँ पे ज्यादातर रहता है या किस तरह के लोग रहते हैं? जी मैडम, यहाँ सब मजदूर तबका रहता है, गरीब लोग रहता है, जो ये मार्बल इंडस्ट्री में मजदूरी करते हैं। तो अगर ये आसानी पैदा हो जाए, उसके बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ का कोई वो मिल जाए, तो उसको आसानी होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि इनकी जो मुश्किलात है वो स्क्रीन पे लाएं और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक इनका मैसेज पहुंचाएं। हम अपना काम कर रहे हैं, अब बारी होगी शो को देखने के बाद आपकी, कि आपने यहाँ के जो काम है वो करवाने, ताकि यहाँ के जो आम आवाम है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, उन लोगों को इस मुश्किल से निकालें। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये इतने सारे मसाइल, मैंने पहले सेगमेंट में ब्रेक पे जाने से पहले इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, और आप तकरीबन यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ तकरीबन 92 से हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल K21 का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस मसरूफियात के बाद टाइम निकाला और यहाँ पे आए लोगों के मसाइल सुनने। तो मैं आपकी पूरी टीम की बहुत मशकूर हूँ। यहाँ तकरीबन मैं 92 से रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ पे मसाइल के भरमार है, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताए। यहाँ पे सबसे मेन मसला जो है लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग कभी एलानिया कभी गैर एलानिया, लोड शेडिंग बहुत है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कचरे के मसाइल है, ये नदी है, ये जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया, नदी की सफाई नहीं होती। नदी बिल्कुल कचरे से भरी हुई है। अगर पानी या बारिश हो जाते तो यहाँ पे पानी जो है ना लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। दूसरा हमारे जो बराबर में मेन रोड है, ये भी तकरीबन 17-18 से टूटा हुआ है। इसकी भी कोई वो नहीं है। एक सेट अभी बन रहा है, लेकिन पता नहीं कब बनेगा, काम तो उस पर चल रहे। ये दूसरा सेट बिल्कुल ऐसा जैसा खंडर का शक्ल जो है ना वो दिख रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये एरिया MNA MPs कौन है, किस पार्टी के यहाँ पे हैं? यहाँ पे MNA जो है ना वो PTI का है और दोनों PTI का है। अच्छा, PTI तो सुना बड़ा काम करती है, मतलब आप आवाजें हर जगह से सुनते हैं ना कि आपको अगर काम करते हुए कोई नजर आएंगे तो फिर आपने आंखें बंद करके कहना है कि PTI वाले काम कर रहे हैं। तो आपके पास तो PTI वाले कोई आटे में नमक बराबर ही काम हुआ, मतलब वो 3.5 साल के दौर में भी हुआ। जहाँ हम खड़े, ये थोड़ा सा टुकड़ा PTI वाला ने बनाया। ये भी फिर जो है ना खराब हो गया, ये PTI वाला ने बनाया। बकाया इधर कोई ऐसी काम जो PTI वालों ने किया। पीपल पार्टी ने 2 गली हमारे पीछे बनवाए, 2 गली जो है ना वो बनवाए। बकाया सारे गली जो है ना वो कच्चे हैं और न होने के बराबर है कोई। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब यहाँ जैसे कि इतने अरसे से लोग रह रहे हैं और आप 92 से रह रहे हैं और 92 से यही मसाइल तकरीबन आप देख रहे हो, और वक्त के साथ मेरे हाल से बढ़ रहे हैं मसले, ऐसा है या कम हो रहे हैं या कुछ कमी आई है? तकरीबन पहले एक बार जो है ये गलियां पकी थी। यहाँ पे ANP का एक बंदा, अमीर नवाब नाम था उसका, वो यहाँ पे बना था, उसने सारे गलियां पकवा। उसके बाद कोई जो ना यहाँ पे काम करने नहीं आया। अच्छा, आगे आपको क्या फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? फ्यूचर जिस तरह से सियासत की इस टाइम हालत है, जिस तरह से अभी सारा सिस्टम जो है एक अलग तरीके से जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। तो अब आगे आपको क्या फ्यूचर में नजर आ रहा है कि क्या बेहतरी होगी या और उलझते जाएंगे जिस तरह का माहौल बन चुका है? ये हमारा मुल्क का हिसाब देखो, पिछले दहाइयों में मुल्क सही था, तरक्की भी कर रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन अभी मुल्क का हालात है। तो मुल्क का हालात को देखते हुए हमें तो ये नजर नहीं आ रहा है कि आगे हालात सही हो, आगे तरक्की के काम हो, आगे लोगों के लिए रिलीफ हो। हमें तो ये नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह फातू बाबा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आपने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा, अच्छे बुरे चीजों को समझते हैं, आपका अपना इतना तजर्बा है, पाकिस्तान को कभी आपने इस तरह से देखा कि पाकिस्तान के हालात इस तरह से हो, सियासत में जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से अवाम, एक कोई 20 साल पुराना दोस्त भी है तो अगर उसकी पार्टी अलग है और उसकी पार्टी अलग है तो आपस में लड़ जाते हैं, वो दोस्तियां, वो रिश्तेदारियां, वो बहन भाई सब कुछ खत्म हो जाता है। इस टाइम मुल्क की वो हालत है। तो आप क्या कहते हैं कि ये कभी आपने किसी दौर में इस तरह का देखा था कोई? भाई आयुब खान जमाने से पहले या भुट्टो हुकूमत से पहले ये जो कितने बाकी आया ये सब चोर है। अच्छा, समझा? ये एक दूसरे का गले पकड़ता है कुर्सी के वास्ते। गरीब आदमी का तो सत्य इन लोगों ने सत्यानाश किया। बाकी इधर पारी कानूनी का मसाल से है, ये बाहर रोड में डाके होता है, कत्ल भी होता है और कोई हुकूमत ये नहीं बोलता कि ये क्यों होता है। या तो इसके साथ पुलिस खुद मिला हुआ है, अच्छा, या मतलब ये डाके वाला कोई डाका कर सकता है इसी मुल्क में जो पुलिस नहीं साथ मिला हुआ है। अच्छा, मिलते है ना साथ पुलिस वाला। इधर ये इलाका देखो कोई हिफाजत नहीं इसका, सब लोग जो है ना परेशान है इधर। बाकी
ये बटू कानूनी वही रोड पर, मेन रोड पर लोग को लूट करता है, अच्छा, दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है। दिन को भी लूट करता है, इधर भी लूट करता है, दिन को भी। हाँ, कोई ऐसा नहीं, इधर पोल्ट्री लोग बोते घर में भी घुस जाते हैं, नशा करने वाले लोग घर में घुस, इधर इतना नशे वाला है कि कोई अंदाज नहीं है, इधर हड्डे खुले हुए हैं, भेजते हैं उधर बंगी फाड़ा में, इधर बेचता है, कोई पुलिस वाला नहीं पूछता है, वो आता है पैसा। अच्छा, वैसे यहाँ पे तो भाई मुझे सब पठान नजर आ रहे हैं। पठान तो बड़े बहादुर, सख्त, अपने हक के लिए लड़ने वाले, इंसाफ की बात करने वाले। कुछ कौमों के लिए बहुत सारी बातें होती है ना, तो पठान कौम के लिए बड़ी गैरतमंद कौम है। तो आपके एरिया में कोई बाहर से आके कैसे कर सकता है? ये तो आपके इलाके का ही कोई चोर भी होगा, नशई भी होगा, सब कुछ होगा। आपके इलाकों में किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं कि पठानों के इलाके में जाए। वो पठान चले गई है, लेकिन कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये बोले कि भाई ये क्या होता है, ये क्यों जुल्म होता है इधर ही। किसका दिल में ये रहम नहीं है। पुलिस वाला आता है, ये इधर टेम्पर है, इसको आता है टैंकी भरता है, उसको पैसा देता है, खुदा हाफिज। अच्छा, हाँ, दिन में 2-3 डार्सन आता है, पैसे लेते हैं, फिर जाते हैं। तो इस तरह सिस्टम चल रहा है। पुलिस वाला चोर है तो हम तो खुद भी चोर बन जाएगा। हाँ, ठीक है जी, ये अब आप सारी बातें सुन रहे हैं, ये आवाम की कुछ कहना चाह रहे हैं? और बाबा जी आप? ये आवाम को नहीं, ये आवाम है ना जो बता रही है ये कितने मसाइल हैं कि हम लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। तो मुश्किल है ना हाँ। ये मुश्किल है, ये कुछ नहीं कर सकते ये लोग। उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक आध किसी से? और इसने बोला कि पीटीआई वाला है। हाँ। ये पीटीआई वाला MNA भाई, जो हुकूमत से इसको पैसा नहीं मिलता है तो कैसा काम करे। इधर तो पीपल पार्टी का हुकूमत है, पीटीआई को तो कोई चीज नहीं देता है, नहीं मानता है उसका। मतलब आपकी मोहब्बत पीटीआई की तरफ है? बिल्कुल है, मैं पहला से पीटीआई सब। चले, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है और जरूर होनी भी चाहिए, उस पर कोई दो राय नहीं है। इस तरफ मेरे भाई मौजूद है, उनकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस भाई, ये मीडिया वाला है, ये आवाम हक के लिए आए। मीडिया वालों को हमारे दरख्वास्त है कि बात ये चोर उन तक पहुंचा दे, क्योंकि सारा मामला हमारा हुकूमत का है। गरीब आवाम तबाह बर्बाद हो गया, इधर मंशियात का बहुत ज्यादा है, और कचरा भी बहुत ज्यादा है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल सोया हुआ है, कुछ भी नहीं करता है। डाके बहुत होते हैं, लोगों का जान ले जाते हैं, घर में भी घुस जाते हैं। मंशियात तो इतना ज्यादा है कि घर घर मंशियात है। यह हुकूमत को चाहिए जिस तरह हुकूमत होता है इस तरह इकदाम उठाए, क्योंकि हमारे बच्चे का बर्बादी हो रहा है, हमारे इज्जत लूट रहा है, हमारे नौजवान इधर से किस्म किस्म की नशे में मुब्तला है। बराए मेहरबानी हुकूमत को, ये हुकूमत है इतना चोर हुकूमत है, ये तो इतना बेकार हुकूमत है कि इधर हमारे महल्ले में नाली का हाल देखो, कचरे का हाल देखो, मंशियात का हाल देखो, महंगाई का हाल देखो, बिजली का बहरान देखो। यह हुकूमत है कि है क्या? अगर हुकूमत हो तो इसको ठीक करो, अगर ठीक न हो तो इस्तीफा दे दो, कोई और अंग्रेज इधर आए तो हमारा काम हो जाएगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान का ईमान है, इसके बावजूद एक बंदा भी आवाज नहीं उठा सकता। अगर उठाए, सच का आवाज बोले तो पुलिस उसके साथ खड़े। पुलिस सबसे बर्बाद महकमा है, उसको इधर से निकाल दे, इसको कोई अच्छा पुलिस लाए कि वो बत्ताखोर न हो, वो रिश्वतखोर न हो, वो चल भी खुद बीकता है, वो नशा भी बीकता है, शीशा है, तकदियाने है। ये नशे ने हमारे नस्ल को बर्बाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कराची के 21 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने यहाँ आके हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आपने बात की कि यहाँ पठान को बहादुरी के नाम पे हमें 75 साल से इस नाम पे वर्गलाया कि पठान बहादुर होते ये होते हैं। ये पठानों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी चरसी पोडरी को पकड़ के, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जिस तरह लाहौर कराची के और शहरों को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये रियासत की जिम्मेदारी कि वो हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाकी मसाइल की बात हो, एक मसाइल तो बहुत सारे। सबसे पहले ये स्कूल सामने है, आप हमारे इलाके में आ जाए पख्तूनाबाद, वहाँ पे स्कूल में लोग पोडरी पढ़ रहे हैं। नहीं, पर मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि पठान जो है इतने बहादुर होते हैं कि कोई अगर नशे करने आए या क्राइम करने आए तो उसको पकड़ ले। मेरा मकसद ये था, मैं आपको जरा डिटेल में समझा देती हूँ कि आप लोगों के इलाके में कोई बाहर से आके चोरी नहीं कर सकता। आपके इलाके में आपके लोग ही हैं। मेरे कहने का मकसद ये था, ये मकसद नहीं था कि रियासत का काम आप लोग करें। ये ले, सही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बाकी यहाँ पे MNA की बात हो गई। MNA आपको तब नजर आएगा जब किसी के घर कोई, मतलब मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल हो गया, फिर वो दुआ के लिए आते। बाकी आवाम को इस नाम पे बेवकूफ़ बनाया कि मतलब हम यहाँ पे आपके लिए दुआ के लिए आए। बाकी जो मसाइल आप रोड की हाल देख सकते हैं। सबसे पहले साइड पे नया नज़माबाद हैं, वो अंदर से देखिए और बाहर देखिए। बाहर क्या हम इंसान ही है, हम भी इंसानी ज़िंदगी चाहते हैं कि इंसान की तरह रहें। बाकी आप लोग पीछे खुद देख सकते हैं यहाँ के कचरे की हालत, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे मुंशियात उरूज पे हैं, खुलेआम बेच रहे। हमारे जो नौजवान नस्ल है ये मुंशियात की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ये होना चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है, पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी है कि इन मुंशियात को यहाँ से जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबको पता है जैसा हुकूमत है ऐसा आवाम है। जब आवाम खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता है, उसका जो है ना साथी डाके मारते, उसके साथ खुशी के साथ बैठते उठते, मगर किसी ने अभी तक पहले नंबर एक बात तो ये है कि इस रोड को देखो इस रोड के वजह से रिक्शा नहीं आते, टैक्सी नहीं आते। जब आएगा तो दुगना पैसा लेगा। मेरे बहन, आप ये बात वाज़ेह करके पहुंचा दे। हमारा वो रोज़ क़यामत अभी के गिरवान में हाथ डालेगा। यहाँ तो नहीं कर सकते, मगर उधर तो हम इसको गिरवान में हाथ डाल के कि पूछेगा कि दुनिया में तुमने हमारे साथ क्या रवैया किया, क्या ख्याल किया, क्या सब नाप किया तुमने। बहन, बात यह है कि सब कुछ हर एक को मालूम है, हुकूमत को भी मालूम है, थाने को भी मालूम है, सब कुछ जो है ना लोगों के सामने है। ये रेडियो खबरों में, अखबारों में आते मंगा फिर रोड तैयार हो गया। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है कि वो आवे वो देखे कि ये रोड बना हुआ है या नहीं है। अच्छा, वो रोड अभी तक ऐसा पड़ा है, घर में जो ना सारे मिट्टी का मिट्टी होता है, सब बेजार हो गया। मगर हुकूमत ने अभी तक ये ख्याल नहीं किया कि आवाम का हमारे ऊपर हक है और रोज़ क़यामत अल्लाह उससे पूछेगा कि तुमने क्या रवैया इख्तियार किया, लोगों के साथ क्या वास्ता किया। मगर पूछने वाला नहीं है, ताने वाला भी ऐसे है। इधर जो बड़े बड़े दावेदार है वो भी ऐसा है। अच्छा बाबा जी, आपको क्या लगता है कि ये इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? ये जो जिन लोगों के हाथों में ये डोरे हैं, इतने बेहिस क्यों हो गए हैं कि कुछ अपनी आवाम के लिए नहीं करते? जैसा हुकूमत है ऐसा आवाम है। देखते उसका भाई चर्च बेचता है, वो भाई उसको नहीं कह सकता है कि तुम क्यों भेजा है। अच्छा, उसका भाई जो है डाके मारता है, दूसरे भाई मस्जिद में जो है सबके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। क्यों? ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। इंसान होए जो अपने भी ख्याल रखे और दूसरी को भी। हुकूमत को भी हक है, हम बरोज क़यामत इनके गिरवानों में हाथ डालेगा अल्लाह के सामने कि क्या रवैया इख्तियार किया हमारे साथ दुनिया में, तुमने क्या किया, तुम तो अफसर था। मगर आज बोलो अभी अल्लाह के सामने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हुकूमत इख्तियार करते ऐसा अवाम है। ठीक है जी, ये एक जो इन्होंने जुमला कहा है, उस जुमले ने मुझे तो अंदर से हिला दिया। आप तक अगर ये आवाज पहुंच रही है कि यहाँ तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते, बरोज़े क़यामत आपके गिरेबानों को पकड़ेंगे, ये बस उस चीज से डरे। यहाँ पे तो बड़े ओहदेदार आपके साथ
साथ खड़े हुए होंगे। जब आपने कोई गलती की, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया, नाइंसाफी की, तो 10 लोग आपके खड़े हुए होंगे, यहाँ तक कि आप खुद इतने पावरफुल है कि आप अपने लिए लड़ सकते हैं। यकीन करें कि वहां जब मैदान लगेगा, इंसाफ की बात होगी, वहां कोई खड़ा नहीं होगा। वहां के लिए आज भी अपने ज़मीर को जगाएं। इनकी आवाज आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद भी यही है, मेरे शो का मकसद भी यही है कि इनके मसाइल हल हों। ये आवाज यकीनन आप तक पहुंच गई होगी। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ हाजिरी दी। मसाइल तो यहाँ बहुत है, अगर गिनने लगें तो शाम हो जाएगी। यहाँ हमारा जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं ये है PH 119 है और UC 14 है। वो बैक साइड जो है वो 120 है। पहले यहाँ हमारे यहाँ जो MNA और MPA आते थे तो वो MKM के आते थे। इस दफ़ा जो आए हैं वो PTI के आए हैं। अब मेरे भाई बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना काम नहीं हुआ, तो भाई उनके जो फंड उनको मिलते हैं वो फंड जाते कहाँ हैं? अगर काम नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर उनको सालाना फंड मिलते हैं, गालिबन 14 करोड़ जितने फंड उनको मिलते हैं, वो फंड आखिर जाते कहाँ हैं? वो अपने जेब में डालते हैं। हमने तो देखा है ये जो टुकड़ा बना है, ये आपके सामने जो भाई ने बयान किया कि ये टुकड़ा बना है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। तो ये तो पहले ये हम किसी पे तनकीद नहीं करते कि भाई, क्योंकि उनका हक है, ये आवाम ने आपको मुंतखब का है, तो आपका जो है ना हक मंद है कि आप आवाम को जो है ना आवाम को उनके मसाइल उनकी दलील पर हल करो। दूसरी बात ये है कि बात की जाती है वो चोर पार्टी है, जो भी है वो अपने लिए है, लेकिन मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, मैं उस पार्टी का दुनिया जिस पार्टी के लोग नाम लेते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने उस पार्टी को दिया क्या है? कौन सी पार्टी में? मुझे नहीं पता। पार्टी की नाम ले रहे हैं ना, उस पार्टी ने जो यानी कि आपने उनको काउंसलर दिया है, नाजिम दिया है, क्या दिया है? बहरहाल ये तो बात की बात है। आपने बड़ी हक की बात कर दी है, लोग हक की बात नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा उनसे मुतालबा है कि जो लोग यहाँ मुंतखब हुए हैं वो सिर्फ वही बात है कि शादी गमी और उसमें तो नजर आते हैं, और वोट से पहले नजर आते थे। हम देखते हैं ना मार्केट में वो दुकान डोर घूमते थे और वो लोग जो है ना अपना वो मदा रखते थे कि भाई हमें वोट दो, हम आपके लिए ये वो ताजमहल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। इसके बरक्स आप ये स्कूल देख रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल है और ये पहले जो है मैट्रिक तक था, तो अब ये प्राइमरी तक हो गया है। उसकी वजूहत ये है कि यहाँ तवज्जो नहीं है। हमारे इस एरिया में एक स्कूल इकबाल नगर है, एक वो है, एक ये है, एक पहले एक साकिब हुआ करता था, वो गैरबन वो प्राइवेट था, उसमें वो, लेकिन ये जो स्कूल है इसका अमला तकरीबन वो फिर गया वहाँ पर MI उलूम में जो है ना शिफ्ट हो गया है। यहाँ एक जो प्रिंसिपल बैठते हैं उनसे जो है उनका गालिबन सलीम क्यानी नाम है उनका, तो वो यहाँ होते हैं और उनका भी यही कहना है कि भाई हमारे पास वसाइल नहीं है। यहाँ जो 3 क्लासें लगी हुई हैं उसमें मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि 2-2 क्लासें जो है ना होती हैं। उसके बाद जो है उनके जो है रोशनदान नहीं है, पंखे की सहूलत नहीं है, वो हफ्स होता है, बच्चे जो बैठे होते हैं तो गर्मी में वो बेचारे जो है ना बुरा हाल होता है। ठीक है जी। और ये जो हमारे जो दीगर मसाइल हैं, नाला जो आप जो से शॉर्ट हुआ है, तो ये जो नाला है बिल्कुल डैमेज हो गया, भर गया है बिल्कुल। तो इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके जो एस्टीमेट पहले हुए हैं, इसके तकरीबन 22 लाख रुपए इसके एस्टीमेट पास हुए, वो मेरे ख्याल में कागजात की हद तक है। ये जो रोड आप देख रहे हैं मुंगपीर वाला, ये और ये 2018 में इसके जो है ना वो हुआ है, तो 6.7 अरब रुपए का ये जो हैदरी जो है सखेसन वाला फ्लाईओवर है, और इन दोनों का इफ्तिताह एक ही दिन हुआ है, लेकिन वो बन गया और ये अभी तक नहीं बना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। शो जो है कराची की आवाज़, उसका टाइम खत्म हो चुका है, पर मैं अपने देखने वालों को आज इतने अरसे बाद एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने लिए कि जब मैं आपके इलाकों में आपके मसाइल स्क्रीन पे दिखाने के लिए आती हूँ तो कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों की भी होती हैं कि इतनी दूर से चल के इतनी मुश्किलात से हम आप तक आते हैं कि आपके मसाइल स्क्रीन पे दिखाएं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो थोड़ी सी आसानी आप हमारे लिए भी किया करें कि जब हम आपके इलाकों में आते हैं तो जिस तरह की डिस्टर्बेंस, जिस तरह से हमें परेशान किया जाता है, अगर उन चीजों को आप लोग कम कर देंगे तो हम आपके साथ हैं। जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, कम से कम हमारी आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।